अल्लाह देख रहा है। गांव की शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता खेतों के पीछे छुप रहा था। मिट्टी की गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही थी, जहां से कुछ ही देर बाद मगरिब की अजान होने वाली थी। अब्दुल्ला और खालिद मदरसे से वापस आ रहे थे। दोनों के हाथों में कुरान पाक था, जिसे वो सीने से लगाए हुए थे। अब्दुल्ला का चेहरा सोच में डूबा हुआ था, जबकि खालिद के चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। भाई, देखो दुकान पर क्या है, टॉफियाँ। खालिद, हाथ में कुरान है, अल्लाह देख रहा है। आपको पता है, बातें करते आपके करते प्रयागराज में वो एक गांव की एक खतरनाक छोटी सी चीज़ें हैं। दुकान के पास पहुंच जिसका गए। नाम है एस दुकान के बाहर जब वो रंग अपनी बिरंगी भयंकर टाफियाँ, बीत पर जाता है, बिस्किट उसके बेस से और लोग चिप्स भागने सजे लगते हुए हैं, थे, जमीन हिलने लेकिन लगी। दुकानदार इसलिए कहीं नजर कमजोर नहीं के आ रहा था। थोड़ा दूर रहे। खालिद की नजर टाफियों पर जा ठहरी। SQ उसने धीमी आवाज में कहा, एक टॉफी उठा ले, बाद में पैसे दे देंगे। नहीं खालिद, ये गलत है। अब्दुल्ला ने आहिस्तगी से कहा, खालिद, हमारे हाथ में कुरान है और ये गलत है, अल्लाह देख रहा है। खालिद ने कंधे अचकाते हुए जवाब दिया, अरे यार, कोई देख भी तो नहीं रहा, ना दुकानदार है ना कोई बड़ा। हल्की सी हवा चली, दुकान के पर्दे जरा से हिले। इसी लम्हे दूर मस्जिद से आजान की आवाज बुलंद होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। अल्लाह हर वक्त देख रहा है। ये अल्फाज सुनकर खालिद का चेहरा बदल गया। एक लम्हे के लिए खालिद को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टाफी की तरफ बढ़ता हुआ हाथ फौरन पीछे खींच लिया। अब्दुल्ला भाई, आप ठीक कहते हो, अल्लाह देख रहा है। फिर भी दिल में लालच बाकी था। वो आहिस्ता से बोला, अब्दुल्ला, सिर्फ एक ही तो है। अब्दुल्ला ने मजबूत लहजे में कहा, एक हो या ज्यादा, गलत तो गलत ही होता है, और कुरान हाथ में हो तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसी वक्त माहौल में हल्की सी घुटन महसूस हुई, जैसे शैतान का वसवसा खालिद के दिल में उतरने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आजान की आवाज मजीद बुलंद हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोनों दोस्त बगैर कुछ लिए वहाँ से आगे बढ़ गए। मस्जिद की तरफ जाते हुए अब्दुल्ला ने कहा, चलो पहले नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में अजीब सा सुकून था। नमाज के बाद खालिद का दिल हल्का हो चुका था। अब्दुल्ला और खालिद ने ये सीख लिया था कि अल्लाह हर जगह और हर वक्त देख रहा है, और हमें हमेशा सच और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मस्जिद से निकलते हुए उन्होंने दोबारा दुकान की तरफ देखा। अब दुकानदार मौजूद था। खालिद ने जेब से पैसे निकाले और कहा, चचा, हमें ये टाफी दे दें। दुकानदार मुस्कुरा दिया और बोला, बेटा, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे कभी नुकसान में नहीं रखता। बेटा, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे कभी नुकसान में नहीं रखता। प्रयागराज। हाथ में कुरान हो या ना हो, अल्लाह हमेशा देख रहा है। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए घर की गलियों की तरफ चल पड़े। गांव की फजाओं में मगरिब की रोशनी फैल चुकी थी, और दोनों ने दिल ही दिल में ये अहद किया, हाथ में कुरान हो या न हो, अल्लाह हमेशा देख रहा है, और वही हमें सही रास्ता दिखाता है। अखलाकी सबक, अल्लाह हमें हर वक्त और हर जगह देख रहा है। सच में अल्लाह हर जगह है। चाहे हम अकेले ही क्यों न हो। गलत काम से रुक जाना ईमान की अलामत है, और इसमें बरकत है। शैतान बहकाने की कोशिश करता है, मगर ईमान और कुरान का साथ हमें हमेशा कामयाब करता है। मजीद ऐसे इस्लामी कार्टून्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।